सो आज हम लोग इफिसियों की पत्र उसका 6 अध्याय उसके 14 पद वहाँ से हम सीखेंगे। 14 पद के पहले भाग को हम लोग पहले सीख चुके हैं, जो सत्य से अपनी कमर कसकर, और उसका जो आगे का भाग है उसको हम आज फिर से सीखेंगे। और धार्मिकता की झीलम पहनकर, आत्मिकता की झीलम पहनकर। ये झीलम है क्या और क्यों पौलुस इफिसियों की पत्री में आत्मिक युद्ध को लड़ने के विषय में और प्रभु की शक्ति में बलवान होने के विषय में क्यों कहता है? उसका उद्देश्य, उसका कारण केवल एक ही था कि हर एक विश्वासी जन इतना मजबूत हो जाए कि उस शैतान की हर एक युक्तियों के सामने, हर एक चालों के सामने खड़ा हो जाए, विश्वास में स्थिर हो जाए और शैतान का सामना करे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, तुम शैतान का सामना करोगे, शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आज आपको और मुझे परमेश्वर की शक्ति में, अर्थात यीशु की शक्ति में बलवान होने की जरूरत है। हमेशा इस चीज को याद रखिए, और मैं हमेशा सिखाते हुए जा रहा हूं, हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, ये संसारिक नहीं है। ये ऐसे लोगों के साथ नहीं है जिनको आप अपनी आंखों से देखते हैं। आपकी लड़ाई उन शक्तियों के खिलाफ में है जिनको लोग आंखों से नहीं देख पाते। उदाहरण के तौर पर हवा को कोई देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता है कि हवा चल रही है, हवा लग रही है। वैसा ही जब एक आत्मिक व्यक्ति प्रभु के हथियारों से लैस हो जाता है, प्रभु के हथियारों को बांध लेता है, प्रभु के हथियारों को पूरी रीति से अपने शरीर में ले लेता है, तो शैतान की हर एक युक्तियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। जैसे एक सैनिक, एक फौजी बॉर्डर पर जा रहा लड़ाई करने के लिए, ना उसके पास गन मशीन है, ना उसने जूते पहने हैं, और ना ही उसने जो बुलेट हैं, जो गोलियां हैं, उनको भी नहीं लिया है, तो कैसे बॉर्डर पर जाकर लड़ाई कर सकता है ना? वैसा ही एक विश्वासी जन जब तक आत्मिक हथियारों को ना बांध ले, जब तक उनको लेकर अपने आप को तैयार ना कर ले, वो शैतान के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए यहां पर लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर। ये पहला हथियार था, सत्य से कमर कसकर, और दूसरा हथियार है धार्मिकता की झीलम पहनकर। ये धार्मिकता की झीलम क्या है? झीलम किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर को एक तरीके से कवच होता है, हमारे सीने के ऊपर जो कवच होता है उसको कहते हैं झीलम। बाहर से अगर कोई गोली लगती है या कोई तीर लगता है या कोई ऐसी चीज लगती है, तो आपका शरीर, आपका जो छाती अगर कवर रहेगा, तो वो आपके दिल को नहीं भेद पाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो दिल है, दिल को कवर करने के लिए दिल को अंदर में रखा गया है बॉडी के, और ये दिल परमेश्वर का मंदिर होने के लिए ठहराया गया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जो झीलम है, उससे जब अपने आप को हम कवर करते हैं, तो हमें अपने दिल को ही नहीं, बल्कि जो गलत विचार है, गलत सोच है, उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय का 23 पद आप पढ़ेंगे, नीति वचन 4 का 23, तो यहां पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया! क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है, अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा करने के लिए ही परमेश्वर और पौलुस यहां पर कवच के विषय में बातचीत कर रहा। देखिए, क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला, याद रखिए। मन के अंदर बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, उमंग वो समुद्र की लहरों की तरह उछलते रहते हैं। जिसने मन के ऊपर कंट्रोल पा लिया,
समझ लीजिए उसने एक बहुत बड़ी जंग को जीत लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन की रक्षा कर, कहीं तेरे मन के अंदर कोई गंदा विचार ना आ जाए, गंदी बातें ना आ जाए। क्योंकि जब आपकी जो धार्मिकता है, जो प्रभु के लहू के द्वारा आपको मिली है, पाप की क्षमा यीशु के लहू में जब मिलती है, तो हर एक पापी जन धर्मी ठहरता है। और इस धर्मी को अपनी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कवच लें। और ये कवच एक तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, ये कवच परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, ये वचन परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को दर्शाता है। ये वचन, ये जो कवच है, ये आपके दिल की रक्षा करने के लिए प्रभु की सामर्थ को दर्शाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने कवच को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। धार्मिकता का कवच जो आपको सुरक्षित रखेगा। बाइबल में आगे लिखा है, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसके 9 और 10 पद में लिखा है, ये जो धार्मिकता का जो शब्द है, धार्मिकता का झिलम पहनकर, ये धार्मिकता कब हमें मिलती है? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार करता है। याद रखिए, रोमियो की किताब 10 अध्याय 9 और 10 पद लिखा है कि एक व्यक्ति धार्मिकता के लिए अपने मुंह से अंगीकार करता है और मन से विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। ये विश्वास करके वो अंगीकार करता है, तो लिखा है वो निश्चय उद्धार पाएगा। धार्मिकता के लिए अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग अंगीकार नहीं कर पाते, वो घमंड में रहते हैं, अहंकार में भरे रहते हैं। और कितने लोग तो यहां तक कहते हैं कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो हम किस चीज का अंगीकार करें, कैसे स्वीकार करें कि हम पापी हैं। और बाइबल हमें बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति पापी है। हर एक व्यक्ति अगर पापी ना होते तो यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। यीशु धर्मियों के लिए नहीं आया, याद रखिए, वो पापियों के लिए आया है। और उसने अपने जान को काल्वरी क्रूस के ऊपर जब दिया है, तो उसने गुनहगारों को माफ किया है, क्योंकि उसने एक ही शब्द को कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। क्योंकि उनकी क्षमा के लिए, संसार के लोगों की क्षमा के लिए यीशु काल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़ा है। हालेलुया। इसलिए रोमियो के लिखने वाला इस बात को कहता है कि धार्मिकता के लिए जरूरी है हम अपने मुंह से अंगीकार करें और हृदय से विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो हम उस धार्मिकता के लिबास में अपने आप को आज पहन लेते हैं, या उस धार्मिकता के लिबास में अपने आप को समेट लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता की झिलम जो आपके चेस्ट को, आपकी छाती को पूरी रीति से वो कवर करके रखेगा। इसलिए वचन में लिखा है, ढाढ़स रख, हिम्मत बांध, दृढ़ हो जा, शैतान का सामना कर। ये शब्द क्यों बोले गए हैं? क्योंकि जब आपका दिल स्ट्रांग होगा, दिल के ऊपर कवच होगा, तो आपका दिल सुरक्षित रहेगा, आप शैतान का सामना करने के लिए आप खड़े हो जाएंगे। कितने लोग तो डरपोक होते हैं, डरपोक। कभी भी कोई बीमारी को देखते हैं, किसी भूत प्रेत को देखते हैं, किसी समस्या को देखते हैं, तो उनकी कपकपी बंधने लग जाती है। और जो मन में दृढ़ होता है और जिसने स्वीकार कर रखा है यीशु मसीह को कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, जिसने धार्मिकता से अपने जो झीलक को पहन लिया है, वो कभी भी डरेगा नहीं। विपत्ति आने के बाद भी डरेगा नहीं, बल्कि उनका सामना करेगा और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को विजय भी देना शुरू करता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन में धार्मिकता के लिए और भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। यशाया की किताब उसका 33 अध्याय, यशाया 33 अध्याय उसका 22 में लिखा हुआ धार्मिकता परमेश्वर की पहचान को भी दर्शाता है। लिखा हुआ है, धार्मिकता या धार्मिक परमेश्वर अंतिम दिनों में जब दुनिया का न्याय करेगा तो वो धार्मिकता से करेगा, वो पक्षपात करते हुए नहीं करेगा। उसके अंदर सच्चाई होगी, खराई होगी, तब परमेश्वर न्याय करेगा दुनिया का। और इसलिए लिखा हुआ है, वो धार्मिकता के साथ
इस दुनिया के लोगों का न्याय करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय के 7 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो लोग कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमें धार्मिकता के लिए या यीशु के लहू की हमें जरूरत नहीं है, वो यीशु का कई बार इनकार कर देते हैं। उन लोगों के लिए एक शब्द है, यदि हम भी उसके समान ज्योति में चले। किसके समान? यीशु के, क्योंकि यीशु ज्योति है, याद रखिए। हम उसके समान ज्योति में चलें तो हम उसमें सहभागिता रखते हैं, क्योंकि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें पिता के पास आने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। पिता के पास आने के लिए हमें तैयार करता है, वो हमें धर्मी बनाता है। उसका जो लहू है, यीशु का लहू है जो कालवरी क्रूस के ऊपर बहाया है, वो लहू जब हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं और इस चीज को हम ग्रहण करते हैं कि यीशु का लहू मुझे सारे पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य है, वो आज भी क्षमा करता है, तो हम परमेश्वर की धार्मिकता में उसके नजदीक आते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारा जो परमेश्वर है, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर या पवित्र आत्मा, जिसे त्रिएक परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, वो पवित्र है। और वो एक ही बात को कहता है कि जब तुम यीशु के पास आ गए, यीशु को तुमने स्वीकार कर लिया है, तो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला धर्मी है, पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। देखिए, जैसा मैं बताया, जो मन है, मन क्या है? वो धोखा देने वाला है ना? उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो इस मन की रक्षा करने के लिए धार्मिकता की झिलम पहनना कितना जरूरी है। इसलिए यहां पर लिखा है, जब आप लेवी व्यवस्था की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 11 अध्याय के 45 पद में लिखा है, 19 के 2 पद में लिखा है और पहला पत्रस 1 के 16 में भी लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। क्या बनना है? पवित्र बनना है। हमारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, वैसा ही हमें भी पवित्र बनना। वो धार्मिक है, उसके अंदर धार्मिकता वास करती है, तो हमें भी अपने अंदर में क्या बनाए रखना है? धार्मिकता को बनाए रखना है। हमें उस धार्मिकता की झिलम को पहन के रखना है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर हमें विश्वास से कमजोर ना करने पाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाए, हमें अपने आप को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसे हम सब जानते हैं, जो विश्वासियों का पिता कहलाता है। क्या नाम है उसका? अब्राहम। हालेलुया। इब्राहिम। जब आप गिनती की किताब पढ़ेंगे, उसके 15 अध्याय उसके 6 पद को आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जो परमेश्वर इब्राहिम से बातचीत करता था, या परमेश्वर जब इब्राहिम से कोई आज्ञा देता था, उसको बोलता था। इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की बातों पर पूरी रीति से विश्वास करता था और उन बातों से ना वो दाहिनी ओर मुड़ता था ना बाईं ओर मुड़ता था। इसी कारण वो वचन में दृढ़ रहता था, उस धार्मिकता में बना रहता था। इसी कारण परमेश्वर ने वो सारी बातें उसके लिए एक धार्मिकता ठहराई। धार्मिकता, उस पद को आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 15 का 6 पद। उत्पत्ति 15 का 6 पद। उसने यहोवा पर विश्वास किया और उसने यहोवा ने इस बात की उसके लेखे में लिखा। उसके लेखे में लिखा मतलब धार्मिकता लिखा। और यही कारण था, इब्राहिम परमेश्वर में अटूट विश्वास करता था। आज आप और मैं, हम प्रभु के जन हैं, पर हम अपने दिल की भी रक्षा नहीं कर सकते, तो हम किस चीज के विश्वास में? मन के अंदर बहुत सारे गंदे विचार, सोच,
ये सब चलता रहता है। दो तरीके का मन आज लोगों का बना हुआ है। तो कैसे हम प्रभु के नाम में उस झिलम को पहन सकते हैं जो धार्मिकता को दर्शाती है। इसलिए जरूरी है कि हम उस परमेश्वर की संतान बन चुके हैं जो पवित्र है, धर्मी है, और जो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसे उसके नाम लेने वाले भी पवित्र बने। वो चाहता है कि इस धार्मिकता को बनाए रखना आपका और मेरा कार्य है। बाइबल में लिखा है पिता परमेश्वर पवित्र है। यीशु के अंदर कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति दोष नहीं ढूंढ पाया, यहाँ तक कि पिलातुस भी उसके अंदर दोष नहीं ढूंढ पाया, वो भी पवित्र है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया के अंदर आया। पिता के पास पहुंचने के बाद दुनिया के लिए पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में भेजा जो हमारी अगुवाई करता हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। जब वो पवित्र है, हर पहलू में पवित्र है, तो हम उस धार्मिकता में क्यों ना अपने आप को लेकर चलें और उस पवित्रता को हम पहन ले, उस धार्मिकता को हम पहन ले, अपने उस कवच के समान उसे हम ग्रहण कर ले, ताकि हमारी छाती की मतलब हमारे दिल की रक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सके। हालेलुया। तो इसलिए निरंतर हमें क्या करना है? प्रार्थना में बने रहना है। ये दूसरा हथियार है जो आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जिसका मन कच्चा हो जाता है, जिसके मन के अंदर डर भय आ जाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के नाम में शैतान का मुकाबला करने से 10 कोस दूर रहता है। अंत में मैं एक कहानी बताऊंगा। जिस समय गोलियत इजरायली लोगों के सामने खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए, तो लिखा पूरे इजरायली लोग डरे हुए थे। और जबकि इजरायली लोग, यहां तक कि उस समय साउल राजा जो परमेश्वर का चुना हुआ था, वो भी गोलियत के शरीर को देखकर डर गया था। और एक दाऊद जरा सा लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए युद्ध भूमि का हालचाल पता करने के लिए गया। उसने जब देखा गोलियत किस तरीके से वो बद्दुआ दे रहा, किस तरीके से वो देवी देवताओं के नाम से गालियां दे रहा है, तो लिखा है बाइबल में दाऊद ने अपना मन दृढ़ किया और बोलता है कि अगर राजा मुझे आज्ञा दे तो मैं इस गोलियत को मैं मार सकता हूं। लेकिन उसका मन इतना दृढ़, इतना स्थिर कैसे था? क्योंकि उसने अपने दिल की रक्षा इसलिए किया क्योंकि वो धार्मिकता में बना रहा, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर से प्रेम करता रहा। और उदाहरण के तौर पर उसने राजा के सामने बोला, मैंने शेर को भी मारा, मैंने भालू को भी मारा, और एक गोलियत तो क्या चीज है, मेरा परमेश्वर इस विजय को मुझे देगा। देखिए यहाँ पर गोलियत को दाऊद बिना हथियार के उसको लड़ने के लिए चला गया। उसकी मन में दृढ़ता थी, परमेश्वर के प्रति विश्वास था, धार्मिकता के लिबास पहने हुए था, मन उसका स्थिर था, इसलिए उस शैतान के ऊपर, उस गोलियत जैसे राक्षस के ऊपर विजय को पा लिया। आज आप और हम अपने दिल को जब तक उस धार्मिकता की कवच से पूरी रीति से कवर नहीं करेंगे, तब तक दिल के अंदर गंदी सोच, गंदे विचार आते रहेंगे। हमें उनको रोकना बहुत जरूरी है। प्रभु इस वचन से हमें आशीर्वाद